अभी मैं 40 की स्पीड में हूँ, नॉर्मली थर्ड गियर में ड्राइव कर रहा हूँ। स्पीड ज़्यादा इंक्रीज़ नहीं करेंगे क्योंकि स्पीड लिमिट है और कैमरास लगे हुए हैं, तो कहीं से भी मतलब चलान कटने का चांसेस ज़्यादा है, तो इसलिए 50 प्लस नहीं जाएंगे हम। नॉर्मली थर्ड गियर में मैं 50 में ड्राइव कर रहा हूँ क्रॉक्स। अब आगे मेरे को फिर से सिग्नल मिला है, कंप्लीट स्टॉप कर लिया है, क्लच प्रेस किया था, न्यूट्रल किया है, क्लच को रिलीज़ कर दिया, ब्रेक अप्लाई कर रखी है, सिग्नल ग्रीन हो गया फ्रेंड्स। आगे कार मूव होते हुए मैं फर्स्ट गियर लगाया हूँ, अकॉर्डिंगली आगे कार अपनी मूव की हमने। सेकंड गियर लगाया, यहाँ पे जजमेंट का भी ध्यान रखना होता है क्योंकि बहुत टाइट स्पेस है। आपको वीडियो में दिखाऊंगा दूसरी वीडियो में जिसमें जजमेंट किस तरह से हमें करते हैं। अभी थर्ड गियर में मैं 40 की स्पीड में हूँ अप्रॉक्स, और अकॉर्डिंगली मैं मूव कर रहा हूँ। यहाँ पे देखिए क्लच का यूज़ कम ले रहा हूँ क्योंकि थर्ड गियर में बैक टू बैक मैंने सेकंड गियर लगाया, सेकंड से थर्ड गियर लगाते ही फिर मूवमेंट स्टार्ट कर दी है, और अराउंड 40 की स्पीड में ही मूव कर रहे हो अपनी कार को लेके। यहाँ कंडीशन समझ लीजिए, सिग्नल ग्रीन आगे, और नॉर्मली 40 की स्पीड में कोई फंक्शन नहीं, नॉर्मल 40 की स्पीड में हमें एक्सीलेटर को प्रेस करना है और रिलीज़ करना है। ज़्यादा प्रेस करेंगे तो एकदम से आगे कार चल जाएगी, और ध्यान रखते हुए फिर मूवमेंट करना है हमें। थोड़ी सी स्पीड इंक्रीज़ कर ली हमने क्योंकि स्पेस मिल गया था। ये एक्चुअली NH है, नेशनल हाईवे है, लेकिन सिटी के अंदर आता है, तो डिस्ट्रिक्ट वाइज बोलेंगे तो ये नॉर्मल रोड को ट्रीट किया जाता है नेशनल हाईवे है। लेकिन ये अभी यहाँ से हल्का सा लेफ्ट लेंगे क्योंकि आगे बैरिकेड है। हॉर्न लगा दिया था पीछे वाली कार को। मैं थर्ड गियर में ही हूँ, सेकंड गियर अभी भी नहीं लगाया हमने। ये देखिए अब लगाना पड़ेगा क्योंकि स्लो डाउन हो गई कार, 20 से भी बिलो हो गई, तो सेकंड गियर लगाया, क्लच को पूरी तरह से रिलीज़ कर दिया। ये होता है डाउन शिफ्ट करना। आपकी स्पीड के अकॉर्डिंग आपको कार को रखनी पड़ेगी, आपकी गियर को रखना पड़ेगा। स्पीड आपकी कार की ज़्यादा है तो आपको अप शिफ्ट रखना है। स्पीड अगर लिमिट से बिलो हो गई है, मतलब जिस गियर में चला रहे हैं, जैसे थर्ड गियर में चला रहे थे हम, उस गियर के अकॉर्डिंग लोअर स्पीड तक आ गई थी, 20 तक आ गई थी, जो कि थर्ड गियर का लोएस्ट है। तो मेरे को क्या करना है, स्लो डाउन, और कम्प्लीटली आगे दिख रहा था कि स्पीड इंक्रीज़ नहीं कर सकूँगा मैं, 20 में ही रखना पड़ेगा या और स्लो होगी, तो मेरे को क्या करना पड़ा, गियर डाउन शिफ्ट करना पड़ा। अभी यहाँ कंडीशन देखिए, कंप्लीट स्टॉप है, आगे सिग्नल है रेड। मैंने क्या कि हल्की हल्की ब्रेक अप्लाई करने लास्ट मिनट में जैसे ही पहुँचे, ये देखिए यहाँ पे कंप्लीट ब्रेक अप्लाई कर ली। क्लच रिलीज था क्योंकि कार गियर जो है न्यूट्रल कर दिया था मैंने। अब जैसे ही आगे ग्रीन सिग्नल होगा फिर मूवमेंट करेंगे। हो सकता है क्लच का यूसेज भी अकॉर्डिंगली आए या क्लच का यूसेज लेना पड़े उस तरीके से। सिग्नल ग्रीन हो गया है, मैं क्लच प्रेस किया, मैंने फर्स्ट गियर लगा लिया है। आगे मूवमेंट आया, जैसे दो कार आगे मूवमेंट आया, फिर हम भी हल्के हल्के से मूवमेंट करना स्टार्ट कर लेंगे। क्लच रिलीज़ किया, धीरे से मूवमेंट आगे बढ़ाई हमने कार। अभी देखिए कंप्लीट स्टॉप हो चुका है आगे, फिर क्लच प्रेस करेंगे, ब्रेक अप्लाई करनी पड़ेगी क्योंकि स्लो डाउन हो गया है, आगे ट्रैफिक में भी डाइवर्शन था, इस वजह से स्लोली मूव किया। अब सेकंड गियर लगा लिया हमने, यहाँ पे फिर से डाइवर्ट हो गए क्योंकि आगे बस ने स्टॉप कर दिया है, कार देखिए बीच में आएगी। मैंने क्लच प्रेस किया, गियर डाउन शिफ्ट नहीं किया, आई मीन फर्स्ट गियर नहीं लगाया, सेकंड गियर में ही मूव कर रहे हैं अभी हम। स्पेस मिल गई है तो इंक्रीज करेंगे स्पीड, और थर्ड गियर लगा लिया हम। थर्ड गियर लगा के आगे मूवमेंट किया है, ये देखिए सिलेरियो बीच में आ गई, हल्की सी ब्रेक अप्लाई करेंगे हम। अभी नॉर्मल ओपन स्पेस हो गया है, 40 प्लस की स्पीड में है, अप्रॉक्स 50 की स्पीड में है। थर्ड गियर में ही है, एक्सीलेटर को प्रेस कर रहे हैं और फिर रिलीज कर रहे हैं अकॉर्डिंगली जैसे आगे सिचुएशन अराइज हो रहा है या क्या जैसी कंडीशन हमें दिख रही है। तो जैसे ही आगे कंडीशन थोड़ी सी टाइट स्पेस या वैसी मिलेगी तो क्लच का यूज़ लेंगे हम। क्लच, ब्रेक और एक्सीलेटर का जैसा हमें सिनेरियो दिखेगा आगे उसके अकॉर्डिंग। फिर से सिग्नल मिला हमें, तो हम क्या करेंगे, एक्सीलेटर को रिलीज कर दिया, दूर से जैसे ही देखा कार स्टॉप हो रही है सब, अब हम ब्रेक अप्लाई करना स्टार्ट किए हैं।
हल्की हल्की ब्रेक अप्लाई की, कार वैसे इंजन ब्रेकिंग यूज़ हुआ है। क्लच को नहीं प्रेस किया था पहले, क्लच बाद में प्रेस किया जब लगा कि अब इंजन बंद पड़ सकता है, उसके बाद हमने क्लच को प्रेस करना स्टार्ट किया। अभी वापस से देखिए ग्रीन सिग्नल हुआ, आगे वाली कार की स्पीड के अकॉर्डिंग हम भी स्पीड उस हिसाब से ही लेंगे। अभी सेकंड गियर में मूवमेंट थोड़ा सा इंक्रीज़ किया, थर्ड गियर लगाया, अप्रॉक्स 40 की स्पीड आ गई है, मूवमेंट कर रहे हैं। लेफ्ट में बाइक है, आगे ये कार चल रही है, तो इसकी स्पीड के अकॉर्डिंग करेंगे हम। 50 की स्पीड में होगी मोस्ट प्रोबेबली आगे वाली कार, हम भी अप्रॉक्स 50 में है। जैसे ही स्पीड इंक्रीज़ होगी तब हम भी स्पीड इंक्रीज़ करेंगे। लेकिन अभी कंट्रोल करते हुए कार को, आगे एक और रेड सिग्नल दिख रहा है मेरे को, लेकिन ट्रैफिक जैम बोल के नहीं है या बहुत ज़्यादा कंजस्टेड नहीं है, तो अकॉर्डिंगली मूव कर रहे हैं हम। एक्सीलेटर प्रेस कर रहे हैं, रिलीज़ कर रहे हैं, ताकि हम एक स्पीड को, मान लीजिए 50 स्पीड है तो उस स्पीड को मेंटेन कर सके। ये आ गया सिग्नल अभी आगे रेड, तो स्लोली मूव कर रहे हैं। अभी कंप्लीट स्टॉप करना है, सिग्नल ग्रीन हो गया है, मैं थर्ड गियर में हूँ। देखिए मैंने एक्सीलेटर पहले रिलीज़ कर दिया था ब्रेक अप्लाई करने के हिसाब से। जैसे ही मेरे को लगा कंडीशन ठीक है तो मैंने एक्सीलेटर को रिलीज़ किया, फिर मूवमेंट करना स्टार्ट किया। फिर एक्सीलेटर प्रेस करके आगे बढ़ाई अपनी कार हमने। अभी रेड सिग्नल, कंप्लीटली स्टॉप, ब्रेक अप्लाई करनी स्टार्ट की। जैसे एक्सीलेटर को रिलीज़ किया, टर्निंग थी इसलिए रेड सिग्नल बाद में दिखी, ब्रेक अप्लाई की, क्लच प्रेस किया, न्यूट्रल किया, क्लच को रिलीज़ कर दिया। वापिस से देखिए सिग्नल ग्रीन हुआ, आगे बाइक मूव नहीं हुई। जैसे ही मूव होने स्टार्ट हुई तो हमने भी एक क्लच रिलीज़ किया, सेकंड गियर लगाया, फिर से मूवमेंट बढ़ाते हुए अब थर्ड गियर लेके फिर अपनी कार को आगे इंक्रीज़ की स्पीड। 50 प्लस में है, फोर्थ गियर लगा लिया हमने, अप्रॉक्स 60 की स्पीड है। जैसे मैंने आपको कहा था नेशनल हाईवे है, तो यहाँ स्पीड लिमिट 60 अप्रॉक्स है, यूजुअली 80 होती है। फिर से रेड सिग्नल, एक्सीलेटर को रिलीज़ कर दिया है, कम्प्लीटली स्टॉप, सिग्नल ग्रीन हो चुका है आगे, लेकिन ट्रैफिक थोड़ा सा दिख रहा है। तो हमने क्या करना है, एक्सीलेटर को रिलीज़ कर दिया था, ब्रेकिंग अप्लाई करनी है क्योंकि यहाँ डाउन शिफ्ट करना पड़ेगा स्पीड लिमिट के स्पीड के हिसाब से। थर्ड गियर में लगा लिया मैंने डाउन शिफ्ट करके, क्योंकि 30 प्लस की स्पीड थी जब मैं कार आगे और बढ़ाना चाह रहा था। तो जैसे ही थर्ड गियर के हिसाब से हुआ, मतलब 30 की स्पीड के अकॉर्डिंग हुआ, तो मैंने थर्ड गियर लगा लिया। अभी आप कंडीशन समझ लीजिए फ्रेंड्स, स्लो मूविंग, स्लो क्या मतलब 50-60 की स्पीड में, आगे कोई ट्रैफिक वैसा नहीं है कि जिसमें मेरे को स्लो मूविंग करना पड़े, टाइट स्पेस है, वैसा कोई कंडीशन नहीं है। इसलिए हम क्या कर रहे हैं, एक्सीलेटर को प्रेस कर रहे हैं और रिलीज़ कर रहे हैं। क्लच का यूज़ बिल्कुल भी नहीं आ रहा। बहुत जन क्या करते हैं, देखिए जैसे ही ट्रैफिक दूर से रुकता हुआ दिखा या कंडीशन स्टॉप वाली दिखी तो क्लच प्रेस कर देते हैं। उसमें होता क्या है, देखिए कार एकदम स्मूथली जा रही है, मैं गियर का जो ब्रेकिंग है, इंजन ब्रेकिंग जिसको कहते हैं, वो यूज़ नहीं ले पा रहा था। अभी यहाँ ट्रैफिक वाला सिचुएशन हो गया है, क्लच का यूज़ यहाँ पे देखिएगा फिर से वैसा होने वाला है। फर्स्ट गियर लगाएंगे हम, स्लोली मूव करना है। ये देखिए फर्स्ट गियर में मूव करना स्टार्ट किया हमने। आगे जैसा कंडीशन होगा उस हिसाब से क्लच यूज़ लेंगे या ब्रेक अप्लाई करेंगे। अभी फर्स्ट गियर में ही मूवमेंट कर रहा हूँ क्योंकि आगे ट्रैफिक थोड़ा सा टाइट स्पेस जैसा है और अकॉर्डिंगली हमें मूवमेंट करनी है। मैं फिर से थर्ड गियर लगा लिया हूँ 30 प्लस की स्पीड में, और अकॉर्डिंगली जैसे स्पेस मिली मेरे को स्पीड इंक्रीज़ करने की, तो मैंने स्पीड इंक्रीज़ कर ली है। अभी यहाँ देखिए एक्सीलेटर को रिलीज़ किया मैंने क्योंकि ये कार आगे जो है स्लो डाउन हो रही थी, तो बहुत पास पहुँच के मैं ब्रेक अप्लाई करूँ फिर क्लच प्रेस करूँ, उससे बेटर है ये देखिए पहले ही एक्सीलेटर को रिलीज़ कर दिया ताकि स्लो होते होते अब ब्रेक अप्लाई करनी पड़ी क्योंकि बहुत पास आ गए थे हम। स्लो किया, देखिए थर्ड गियर में हूँ, 20 अप्रॉक्स स्पीड है, इंक्रीज़ कर सकते हैं कार को, मतलब कार की स्पीड। तो जैसे ही मूवमेंट हुआ, गैप हुआ, वापस एक्सीलेटर प्रेस करके स्पीड इंक्रीज़ कर दी। लेकिन आपने नोटिस किया होगा क्लच उस समय प्रेस नहीं किया था, अब मेरे को क्लच की यूज़ पड़ेगी क्योंकि रेड सिग्नल है, कार स्टॉप करनी कम्प्लीटली। क्लच प्रेस किया, न्यूट्रल कर दिया, अब क्लच को पूरी तरह से रिलीज़ कर दिया। थर्ड गियर में थे पहले हम, थर्ड से डायरेक्टली न्यूट्रल कर दिया। ऐसा नहीं है कि थर्ड से सेकंड करूँगा, सेकंड से फर्स्ट फिर न्यूट्रल, ज़रूरी नहीं है। डाउन शिफ्ट हम स्पीड के अकॉर्डिंग स्किप कर सकते हैं गियर, थर्ड से सीधा 1 भी कर सकता हूँ। जैसे अभी कम्प्लीटली स्टॉप था, मैं न्यूट्रल किया हूँ, थर्ड से फिर 1 चल जाएगा।
फोर्थ से सेकंड भी कर सकता हूँ स्पीड अगर डाउन है तो। लेकिन अप शिफ्ट जब करते हैं हम, हमें क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में करना होगा, फर्स्ट से सेकंड, जैसे अभी होगा फर्स्ट से सेकंड, सेकंड से थर्ड, वैसे करना होता है। अभी यहाँ सेकंड लगाई हमने, सेकंड के अकॉर्डिंग स्पीड इंक्रीज़ की है। अब अप्रॉक्स 25-30 की स्पीड आ गई है। मैं चाहूँ तो थर्ड गियर लगा सकता हूँ, लेकिन बाइक है और देखिए सब राइट की तरफ, मेरे को एज्यूम्शन हो गया था कि राइट की तरफ आएंगी बाइक लेके, तो इसलिए क्या किया मैंने, सेकंड गियर से थर्ड गियर नहीं लगाया और राइट साइड नहीं जा रहा मैं, क्योंकि पीछे से व्हीकल्स आ रही है, स्पेस नहीं है राइट में जाने की अभी फ़िलहाल। इसलिए अब मैंने थर्ड गियर लगाया, क्योंकि आगे वाली कार या बाइक जो है स्लो मूव कर रही है, हल्का सा राइट लेके हम ओवरटेक ले लेंगे, नहीं तो उसके पीछे मेरे को फॉलो करना पड़ेगा। जब जैम होता है, टाइट होता है, तब हम मतलब अपशिफ्ट नहीं कर सकते, क्योंकि आगे बढ़ के कहीं नहीं जा सकेंगे। जहाँ लगा कि व्हीकल स्लो चल रही है, मेरे पास हल्की सी राइट लेके स्पेस मिल जाएगी, तो मैं अपशिफ्ट करके आगे कार को बढ़ा लिया हूँ। तो ये होता है पैटर्न, जब सीखना पड़ता है या समझना पड़ता है कि किस तरह से हमें इस कार को कंट्रोल करनी होगी। अभी यहाँ कम्प्लीटली स्टॉप होने वाला है, आगे सिग्नल से हमें लेफ़्ट जाना है, तो हम लेफ़्ट लेन में रहेंगे। कम्प्लीटली स्टॉप यहाँ पे सिचुएशन, एक्सीलेटर को पहले से रिलीज़ कर दिया, ब्रेक अप्लाई करनी स्टार्ट कर दी। जैसे ही लगा कार बंद पड़ेगी, झटके देगी, इसलिए क्लच प्रेस करके सीधा न्यूट्रल कर लिया और क्लच को रिलीज़ कर दिया। जैसे ही आगे मूवमेंट आएगा, हमें क्लच प्रेस करके आगे कार को मूव करना है, स्लोली समझना है कार का। ये देखिए क्लच प्रेस किया, फर्स्ट गियर लगाया, दूर से दिख गया था मेरे को, दो बस के आगे भी मूवमेंट, स्लोली मूव कर रहे हैं फर्स्ट गियर में, आगे स्पेस नहीं है। अब सेकंड गियर लगाया, क्योंकि थोड़ा सा गैप हो गया था। सेकंड गियर लगा के एक्सीलेटर ज़्यादा प्रेस नहीं करेंगे, स्लोली मूव होने देंगे। एक्सीलेटर प्रेस किया। अब देखिए यहाँ पे कंडीशन समझ लीजिए, क्लच का यूज़ यहाँ होने वाला है, मार्केट एरिया है, तो किस तरह से हम यूज़ करेंगे क्लच का। ट्रैफिक हल्का सा भी कंजेस्टेड मिला, क्योंकि देखिए आप कंजेस्टेड थोड़ा सा मार्केट एरिया जैसा है, और रोड में लोग जो चल रहे हैं, थोड़ा सा कंट्रोल करते हुए देखिए एकदम से चलते चलते बीच में आ गए हैं, कैसे लोग हैं। मतलब हल्का स्लो होते हुए देखिए बाइक कार को, तो एकदम से बीच में आके और स्लो चलने लगे, कि पता नहीं जैसे बहुत ज़्यादा कहीं के महाराजा फैमिली को बिलोंग करते हैं। तो यहाँ पे ऐसे लोगों के लिए बहुत ज़्यादा संभल कर चलना पड़ता है, क्योंकि आप हल्का सा भी टच भी कर देंगे तो हमेशा गलती या कार वालों की होती है। अभी देखिए आगे लेफ्ट से बाइक और टू व्हीलर कुछ ओवरटेक ले रहे हैं, और मेरे पास आगे स्पेस नहीं थी इसको ओवरटेक लेने के लिए। अभी यहाँ कंडीशन समझ लीजिए, ये देखिए ये कार बीच में आ गई है, मेरे को क्लच प्रेस करना पड़ेगा। ये देखिए स्पेस नहीं है कार, लेकिन बीच में आ गई है। सेंसिबल ड्राइविंग, ब्लॉक कर देंगे सबको। क्लच का यूज़ लिया हमने, फर्स्ट गियर लगाया, फिर कार का आगे मूवमेंट लिया, अकॉर्डिंगली आगे देखते हुए कंडीशन कैसी है उसके हिसाब से फिर हमारा गियर शिफ्टिंग होगा या क्लच का यूज़ होगा। अभी यहाँ पे थोड़ा सा ओपन स्पेस मिला है, फ्री स्पेस मिला है, तो अकॉर्डिंगली फिर मूवमेंट कर रहे हैं हम। तो फ्रेंड्स, आई होप आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी, पसंद आई होगी। वीडियो अगर अच्छी लगी है, पसंद आई है, तो लाइक करें, कमेंट में कुछ कहना चाहते हैं कमेंट करें, और चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया फ्रेंड्स तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू फ्रेंड्स, गुड डे, ड्राइव सेफली एंड टेक केयर।